बच्चों, हमने पिछली कक्षा में उपभोक्ता जागरूकता के अंतर्गत उपभोक्ता जागरूकता क्या है, और फिर शोषण के प्रकार, उपाय, इन सब के बारे में हमने पढ़े थे। अब नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे कि आंदोलन जो था वह कैसे हुआ। उपभोक्ता आंदोलन। उपभोक्ता आंदोलन क्या है? उपभोक्ता आंदोलन वह है जो उपभोक्ता को शोषण से मुक्त करना है या फिर उसे सारी जानकारियां कानून के बारे में या नियम के बारे में जानकारी देनी है, तो उसके लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले ये था कि असंतोष, जो उपभोक्ता जो असंतोष थे उसके कारण हुआ, और उपभोक्ता असंतोष के अनेक कारण थे, जैसे खाद्यान्न सामग्रियों की कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट आदि समस्याएं हैं। ये आप लोग देखते होंगे कि मार्केट में ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो इस तरह से हमारा शोषण होता है, और इन सब समस्याओं से निपटने के लिए सन 1955 में आवश्यक वास्तु नियम पारित किया गया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 1955 में आवश्यक वास्तु अधिनियम पारित किया गया था। और उसके साथ साथ एक नियम और बनाया गया था, जैसे नापतौल। नापतौल में भी आप लोग देखते होंगे कि उन लोग किस तरह से तौलते तौलते कई बार ऐसा होता है कि हमें सामान कम दे देते हैं और हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस तरह से व्यवस्थित करने के लिए 1976 में भी वाट एवं माप मानक अधिनियम पारित किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार आप लोग देखेंगे कि तराजू के नीचे या फिर वो चुंबक लगा देते हैं, या फिर बाट में जो कुछ मसाला भरा रहता है उसको निकाल देते हैं। इस तरह से वो क्या करते हैं, वस्तु कम तौलते हैं। इन सब से बचने के लिए हमें ये आवश्यक है। फिर उसके बाद देखेंगे 1986 में भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था। यह इसलिए पारित किया गया था कि हम अपने साथ जो शोषण हो रहा है उसके प्रति जागरूक होकर अपना न्याय ले सकें। उसको अधिनियम कोपरा के नाम से भी उसको प्रसिद्ध है। फिर भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग में भी उपभोक्ता जागरूक बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई गई, जिसमें उपभोक्ता संगठन जो है वो जैसे उपभोक्ता संगठन बनाया गया, और स्कूलों में भी उपभोक्ता क्लबों की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से कि हम यदि चर्चा करेंगे तो उसके माध्यम से हम उस सारी जानकारी हमें प्राप्त हो सके। फिर 24 दिसंबर को भी भारत में उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 24 दिसंबर को भारत में उपभोक्ता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। फिर हम देखेंगे उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता के जो है सबसे पहले सुरक्षा के अधिकार। अब सुरक्षा के अधिकार क्या है? जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक का सामान खरीदा या बिजली का सामान खरीदा, और जैसे हमने कुकर खरीदा है, तो जो निर्माता है तो वह उसके लिए क्या देगा, सेफ्टी के लिए वह वादा करेगा कि हाँ ये चीज हम ले रहे हैं वह सुरक्षित है। जैसे कुकर है, बिजली के उपकरण है, ये सब चीजों में हमने पहले आपको बताया था कि ISI मार्क वाला ही खरीदें। ISI मार्क जो है या फिर जो एग मार्क है, वह सारी चीजें जो है क्या है, एक सुरक्षा उसको निश्चित करता है कि ये जो आप ले रहे हैं वह बिल्कुल सही है। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम जो सुरक्षा नियम है या सुरक्षा के लिए जो नियम बनाए गए उसके तहत हम अधिकार ले सकते हैं और उसको सुरक्षित कर सकते हैं। फिर वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी का अधिकार। अब वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी, यदि हम कोई वस्तु ले रहे हैं या कपड़ा ले रहे हैं तो कपड़ा से संबंधित सारी जानकारी हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे कि गर्म कपड़ा ले रहे हैं या फिर कॉटन का कपड़ा ले रहे हैं तो हमें उसमें प्रेस कितनी करनी है, उसे गर्म पानी में धुलना है या नहीं धुलना है, या फिर वो कपड़ा कितने उसका है, वह खराब तो नहीं निकलेगा, उसका कलर तो नहीं निकलेगा। ये सारी जानकारियां जो है हमें दुकानदार से प्राप्त करनी चाहिए। फिर है चयन का अधिकार। क्या है? जो चयन का अधिकार है, जब हम कई वस्तुएं चयन करते हैं, जैसे कि आप लोग जब गैस चूल्हा लेते हैं तो या गैस कनेक्शन लेते हैं, तो कई बार ये होता है जब हम गैस कनेक्शन लेते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि ये आपको चूल्हा लेना ही होगा।
और हमें नहीं चूल्हा नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास चूल्हा पहले से है, तो हम वहाँ पर मना कर सकते हैं कि नहीं हमें सिर्फ गैस कनेक्शन ही चाहिए क्योंकि डबल सिलेंडर चाहिए, एक सिलेंडर है, चूल्हा भी है, हमें दूसरा चूल्हा नहीं चाहिए। तो वहाँ हमें चयन का अधिकार इस तरह से होना चाहिए। फिर उसके बाद है क्षतिपूर्ति का अधिकार। तो क्षतिपूर्ति में जिस तरह से कोई घटना हो जाती है या फिर कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी पूर्ति के लिए हम जो उपभोक्ता अधिनियम बनाए गए हैं उसके अंतर्गत हम जाकर हम वह प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से क्षतिपूर्ति हम ले सकते हैं। जैसे कई बार आप लोग देखते होंगे कि उपभोक्ता अधिनियम के अंतर्गत लोग जाके उसे प्राप्त। हम देखेंगे उपभोक्ता के कर्तव्य। उपभोक्ता के कर्तव्य क्या हैं? तो शासन के प्रयासों के अतिरिक्त उपभोक्ता स्वयं भी कुछ कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार दो तरफा प्रयासों से उपभोक्ता जो है शोषण से बच सकता है। ये वाकई में बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार ऐसा करते हैं, हम बहुत जल्दी में जाते हैं, सामान खरीदे, हमने बिल नहीं लिया, उससे कुछ पूछा नहीं है कितने का है, हमने सामान लिया और चले आते हैं। बाद में पता चलता है कि इसमें एक्सपायरी डेट है, या फिर हमने ओपन कर लिया उसके बाद हमने एक्सपायरी डेट देखा। ये सारी चीज़ें जो है हमारी गलती के कारण उसका भुगतान हमें ही करना होता है। फिर जैसे कि हम देखेंगे हमारे कर्तव्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम जब सामान खरीदते हैं तो बिल या रसीद या गारंटी कार्ड यह अवश्य लेना चाहिए और साथ ही साथ उसे संभाल कर रखना चाहिए। फिर वस्तु के पूर्ति के अनुसार ही उपभोग में वृद्धि या कमी करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति दवाई भी ले लेता है, वह क्या करता है इससे कि हमें जल्दी ठीक होनी है तो पता चला कि हमें 1 चम्मच दवाई पीनी है लेकिन हम 2 चम्मच पी लेते हैं, वह हमारे लिए क्या है नुकसानदायक होता है। इसलिए कहा गया है वस्तु की पूर्ति के अनुसार ही उपभोग में वृद्धि या कमी करनी चाहिए। मतलब जितनी हमें आवश्यकता है, यदि हम कपड़े में भी प्रेस करेंगे, पता चला वह कॉटन का है तो उसमें ज़्यादा गर्म चाहिए, टेरिकॉट का है तो उसमें कम गर्म चाहिए, तो उस हिसाब से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर है उपभोक्ता संरक्षक नियमों की जानकारी रखना। जिस तरह से अधिनियम है उसकी सारी नियमों की जानकारी होनी चाहिए। फिर है काला बाजारी तस्करी को हतोत्साहित करना। तो इसको हम कैसे हतोत्साहित कर सकते हैं? यदि वह वस्तु इकट्ठा रखा हुआ है, महंगे में दे रहा है, हम उसको ना लें या ना खरीदें तो उसको हम इस तरह से हतोत्साहित कर सकते हैं। फिर है वास्तविक समस्या की शिकायत अवश्य करना चाहिए। जो समस्या है, यदि हमारे पास रसीद है, हमारे पास गारंटी कार्ड है, तो हम उसकी वास्तविक शिकायत कर सकते हैं ताकि वह कम मूल्य में भी ना हो और वह ज़्यादा भी ना ले सके। फिर ISI, FPO, एगमार्क, बूलमार्क इस जैसे चिन्हों को देखकर ही खरीदना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि हमको जो ये एगमार्क जो रहते हैं इनको देखकर ही वस्तु खरीदनी चाहिए क्योंकि ये गारंटी देते हैं और इससे हम विश्वस्तता जो है वह प्राप्त होती है। फिर इसके बाद है गृह कार्य। उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है? उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। फिर उत्पादक एवं व्यापारी उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार करते हैं, व्याख्या कीजिए। फिर उपभोक्ता का शोषण क्यों होता है? विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण बताइए। जो एगमार्क है वह सारी चीजें हैं।